एनसीआर पर आज सुबह से ही मानसून मेहरबान है। बारिश की वजह से दिल्ली वालों को गर्मी से तो बड़ी राहत मिल गई, लेकिन काम पर जाने वालों को जल भराव का सामना करना पड़ा। कई जगह गाड़ियां फंस गई, बसें फंस गई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई जो परेशान करने वाली हैं। कहीं पर पूरी की पूरी बाइक पानी में धंसती हुई दिखाई दी। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीर है। मिंटो रोड में हर साल की तरह इस बार भी पूरी की पूरी सड़क पानी से लबालब दिखाई दी। धौला कुआं का भी हाल देखिए, यहां पर पानी में कार फंस गई और कार फंसने की वजह से कई इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जो इस वक्त जाम से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मूलचंद अंडरपास का भी हुआ। वहां पर भी देखिए तस्वीर आ रही है, वहां पर 2 ट्रक, एक मिनी बस, ये सब फंस गए पानी के अंदर। ये दरअसल प्रशासन की पोल खोलता है जो वक्त रहते नालियां साफ नहीं करते और ऐसे में पानी भरने की, जल भराव की समस्या मॉनसून के टाइम दिखाई देती है। ये आईटीओ का चौराहा देखिए, यहां पर भी कुछ कमोवेश यही हाल है। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों की है, जहां पर इस वक्त पानी भरने से, जल जमाव होने से कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। मिंटो रोड के पास कार फंस गई। उसके अलावा आईटीओ के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जाम जैसी स्थिति है। शांति पथ पर पानी भर गया है। कई इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक जैम है। जो लोग आज दफ्तर जाने के लिए निकले, कई घंटे बाद दफ्तर तक पहुंच सके। तो दिल्ली में बारिश के बाद हुए जल जमाव में एसपी सांसद रामगोपाल यादव भी फंस गए। रामगोपाल यादव के घर के बाहर इतना पानी जमा हो गया था कि उन्हें किसी तरह कंधे पर बैठाकर गाड़ी में बिठाया गया। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी बारिश क्या हुई, लुटियन दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई। मैं इस वक्त प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लोधी रोड स्थित इस घर पर मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंप के जरिए किस तरीके से यहां पर पानी निकाला जा रहा है। एनडीएमसी ने सुबह से ही यहां पर पंप लगाया हुआ है और आप देखिए कि पंप के जरिए पूरी तरीके से घर के अंदर का पानी इस वक्त निकाला जा रहा है। अब आपको घर के अंदर के हालात यहां पर दिखाते हैं कि पूरा आप देखिए कि ये घर के अंदर की जो स्थिति है, यहां पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जो स्टाफ के लोग हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और अब पानी निकलवा रहे हैं। आप बताइए कि यहां किस तरीके से स्थिति खराब है और आप देखिए कि ये जो घर के अंदर का लॉन है, यहां की स्थिति भी काफी बदतर है और पूरा पानी आप देखिए यहां पर भरा हुआ है। कुर्सी और मेज जो सामने लगी हुई हैं, जहां पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव बैठते हैं सुबह या शाम के वक्त, ये पूरा आप देखिए कि पानी में डूबा हुआ है। घर के अंदर की स्थिति भी कमोवेश ऐसे ही दिखाई पड़ रही। जो अंदर का इलाका है वहां पर भी साफ सफाई का काम इस वक्त किया जा रहा है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जब संसद भवन के लिए यहां से गुजर रहे थे तो उनको हाथों के जरिए यहां से गाड़ी में उनको बैठाया गया और उन्होंने कहा कि एनडीएमसी ने इस इलाके में साफ सफाई का काम नहीं किया है, इस वजह से इस पूरे इलाके में ऐसे ही हर साल पानी भरता है। हर साल इसी तरीके की तस्वीरें आती हैं और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के घर पर ऐसे ही पानी भरता है। एमपी, एमएलए और जो आप देखिए कि जो लुटियन दिल्ली के तमाम इलाकों में वीवीआईपीज लोग रहते हैं, उनके घरों में भी कुछ इसी तरीके से पानी भरने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। एनडीएमसी लगातार ये दावे करता रहा है कि इन इलाकों में साफ सफाई का काम बारिश से पहले उनकी तरफ से किया जाता रहा है, लेकिन अगर ये बारिश हुई होती तो शायद यहाँ पर पानी नहीं भरता। एनडीएमसी के कामों की पोल ये जल भराव की स्थिति जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है उसके जरिए खुलती है। कुल मिलाकर के पूरा आप देखिए कि ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो घर है वो जलमग्न है और यहाँ अभी भी पंप के जरिए, ये सामने गेट पर आपको जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, पंप के जरिए पूरा पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अमित भदावर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से वीवीआईपीज भी पानी भरने की समस्या से अछूते नहीं है। रामगोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं,
स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। और वहीं दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी का घर भी पानी पानी हो गया। यहां पर भी जल भराव जैसी स्थिति देखी गई। ये उनके घर की तस्वीरें हैं, वहां पर भी पानी निकासी की जा रही है। राम गोपाल यादव के बंगले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, तो 2 वीवीआईपी जिनके घर भी जल भराव की समस्या से अछूते नहीं रहे। एनडीएमसी पर आरोप लगाते हुए राम गोपाल यादव दिखाई दिए। उनका कहना है कि अगर वक्त रहते ये एजेंसीज अपना काम कर लें तो इस तरह की समस्या से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। तो दिल्ली के वीवीआईपी इलाके तो जलमग्न हो ही गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के घर का हाल देखिए। लुटियन दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में कई जगहों पर लोगों के घरों पर पानी भरा हुआ है। ये डॉक्टर विनोद पॉल हैं, मेंबर नीति आयोग। इनके घर में भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। आपको सुबह की जो तस्वीरें थी, यहां पर भी पानी भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो पानी घट गया है। यहां पार्क में इस वक्त पानी दिखाई पड़ रहा है और आप देखिए कि घर के अंदर जो जाने की तस्वीरें हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से पानी का यहां पर निकासी की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं हुई है। आप ये बताइए कि यहाँ सुबह से कितना पानी भरा हुआ था और क्या स्थिति थी? पानी यहाँ पे पूरा इतना पेड़ के बराबर भरा हुआ था। इसमें यहाँ से पूरा भरा हुआ था, तो धीरे धीरे अब सूख रहा है, निकल नहीं रहा है। पानी धीरे धीरे जमीन में सूख रहा है, निकल नहीं रहा है अभी। यहाँ पर एनडीएमसी के लोग की क्या व्यवस्था ठीक नहीं है क्या पानी निकासी? हर साल ऐसे होता है? अभी तक कोई आया ही नहीं, केवल बस देख कर आए, देख कर चले गए। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए कि नीति आयोग के मेंबर हैं, उनके घर में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये जो है पार्क का एरिया है और इस पार्क के एरिया में कितना आप देखिए कि पानी भरा हुआ है। इतना पानी ये है जो वीवीआईपी लुटियन दिल्ली के इलाके में इस तरीके से पानी भरना किस तरीके के पोल खोलता है एनडीएमसी के कामों की। दरअसल एनडीएमसी इन तमाम इलाकों में रख रखाव का काम करती है। इसके साथ साथ एनडीएमसी ये भी काम देखती है कि इस पूरे इलाके में अगर बारिश से पहले जो जल भराव की स्थिति होनी है उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था करनी है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने तो इस बात को लेकर के सवाल भी खड़ा किए कि यहाँ पर किसी भी तरीके से काम नहीं होता है, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर घरों में वीवीआईपी लोगों के बनी हुई है, आम जनता का किस तरीके की स्थिति होगी, क्योंकि पानी भरना ये दिखाता है कि इस एक ही बारिश में किस तरीके से इस पूरे इलाके में पानी भर गया। बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, 2-3 घंटे बारिश हुई, लेकिन उस 2-3 घंटे की बारिश में इतना जल भराव हो गया क्योंकि निकासी की जो व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही तरीके से एनडीएमसी ने नहीं बनाया है। इस वजह से ऐसी दिक्कत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली से कैमरामैन अमित बदावर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो वीवीआईपीज जो हैं उनके घर को इस वक्त जल भराव की समस्या ने घेर रखा है। आतिशी के घर के बाहर से मेरे सहयोगी पंकज जैन की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ है और ये गाड़ी यहाँ आप देखिए कि इस जल भराव से गुजर रही है। और ये जो हालात हैं आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरी लेन है यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जो कर्मचारी हैं वो जल भराव निकासी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह पूरी दिल्ली में इस जल भराव ने लोगों को परेशान किया है। अब यहाँ पर कर्मचारी कुछ एक्टिव हुए हैं, जो ड्रेन है जहाँ से पानी को बाहर निकालना है वहाँ पर जो गाद होती है उसको साफ करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये भी बता दें आपको कि ये मथुरा रोड का इलाका है जहां पर दूर दूर तक आपको इस अंदाज में पानी भरा हुआ नजर जाएगा। देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और पूरी दिल्ली में मुख्य सड़कों पर लुटियन दिल्ली से लेकर
मिंटो ब्रिज से लेकर जो साउथ दिल्ली के इलाके हैं, जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, हर जगह आपको ये जल भराव नजर आ जाएगा। अब आपको दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर का हाल दिखा देते हैं, जहां के आसपास भी इस वक्त दरिया जैसा नजारा है। वहां पर इस वक्त जल जमाव की स्थिति है। ये वो इलाका है जो दरअसल पॉश माना जाता है और यहाँ पर आसपास कई वीवीआईपी के घर हैं। उनका घर का हाल भी हमने आपको दिखाया, जलभराव जैसी स्थिति है। तो अगर इन इलाकों का ये हाल है तो आप कल्पना कीजिए जो नॉन वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर क्या हाल होगा। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर पानी पानी नजर आ रहा है, दरिया जैसा मंजर यहां पर सड़कों पर है और ऐसा ही हाल दिल्ली का कमोवेश कई इलाकों में है जहां पर सड़कें दरिया बन गई। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियां रेंग रेंग करके चल रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सुबह से ही बारिश के चलते यहाँ पानी भर गया है। नेशनल मीडिया सेंटर जो कि राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है, इसके गेट तक पानी इस वक्त भरा हुआ है और इस पूरे रास्ते में आवाजाही करने में गाड़ियों को काफी दिक्कत हो रही है। लुटियन दिल्ली का ये पूरा इलाका कहलाता है। एनडीएमसी जो है यहाँ पूरा रख रखाव और साफ सफाई का काम देखती है, लेकिन जो पानी नीचे नाले में जाना चाहिए उसमें पानी न नाले में जाकर के आप देखिए कि यहाँ पूरा सड़क पर पानी इस वक्त भरा हुआ है। मौसम ने जहां लोगों को राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है जहां जल भराव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि इन तमाम इलाकों में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें काफी दिक्कत होने के चलते इस तरीके की जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। आप ये पूरा जो रास्ता है ये संसद भवन की तरफ जाता है और यहाँ से लेकर के आगे तक पूरे रास्ते में इस वक्त पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में ऐसे जल भराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन अमित भदावर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।